में डिफाइन है। तो आपसे कहा कि फाइंड द डोमेन ऑफ एफ ऑफ टेन ऑफ एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो x है वो 0 से 1 के बीच में होगा, क्योंकि ये फंक्शन इसके बीच में डिफाइन है, तो यही इसका डोमेन। तो जब यहाँ पे कोई फंक्शन है, हो सकता है यहाँ पे कोई कॉम्प्लिकेटेड आ जाए, क्वाड्रेटिक फंक्शन आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो आपको उस वैल्यू को ना इसके बीच में ही रखना है। ये वाला जो टर्म है वो हमेशा इसके बीच का वैल्यू ही लेगा। तो मैं क्या करूँगा कि मेरा जो 10x है वो 10x कहाँ से कहाँ वैल्यू ले रहा होगा, 0 से 1 के बीच में। ठीक है, तो अगर 10x ये वैल्यू लेगा तो 10 इनवर्स ऑफ 0, और 10x इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो इसीलिए इसका जब इन्वर्स भी लोगे ना तो इसकी इनिक्वलिटी रिवर्स नहीं होगी। सही है, इंक्रीजिंग फंक्शन के केस में आपकी इनिक्वलिटी रिवर्स नहीं होती है। आपका फंक्शन अगर डिक्रीजिंग होगा तो इनिक्वलिटी रिवर्स हो जाती है। तो ये आपका इंक्रीजिंग है, तो 10 इनवर्स ऑफ x लूंगा तो 10 ये 0 ही रहेगा, या 10 आप ये देख लो कि 10x 0 कब होता है, 0 पे, और 1 कब होता है आपका 5/4 पे। तो इस फंक्शन के लिए जो डोमेन होगा वो डोमेन क्या हो जाएगा आपका, 0 से 5/4। ठीक है, इस तरह का भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अब कई बार क्या करता है, यहाँ पे जो 10x है उसकी जगह वो फंक्शन बदल देगा बार बार, है ना। कई बार लॉगरिथमिक फंक्शन दे देता है, एक्सपोनेंशियल दे देता है। तो आपको बस ये करना है कि यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा था, ये जो फंक्शन है जो भी कुछ है वो हमेशा इस रेंज के अंदर ही रहेगा, ये जो वैल्यू आ रहा है। सही है, तो ऐसे टाइप का आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर आपका अभी हमने फॉग देखा, गॉफ देखा। सही है, अब एफ ओ एफ एक्स भी पूछा जाता है कई बार, कि आपके पास फंक्शन दे रखा है और एफ ओ एफ एक्स लिया जाए, तो उस तरह का क्वेश्चन भी एक हम देखते हैं। सर लास्ट वाले में हम प्लस एन पाई नहीं लेंगे? प्लस नहीं, एक्चुअली क्या है ना, जीरो अभी मतलब मैंने रेंज में, आपको इन्वर्स मतलब नहीं बताया है ना। ये जो इन्वर्स है ना, ये तभी पॉसिबल है जब आपका वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में रहेगा। अभी आप वो पढ़ लोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि हम ऐसे क्यों ले रहे हैं। नहीं सर, लेकिन हमें बस 10x 0 से 1 के बीच में चाहिए, तो वो तो उन वैल्यूज पर भी होगा ना, मतलब सर। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ पे आने वाला जो वैल्यू है, अगर मैं इस sin x की बात करता हूँ, ये जो sin x है ये तो -1 से 1 होगा। अगर ये -1 से 1 होगा तो यहाँ पे आने वाला जो ओवरऑल वैल्यू है वो -π से π/2 देगा, ओवरऑल ये वैल्यू। तो ये -π/2 से π/2 दे रहा है, तो -π/2 से π/2 में तो हर एक वैल्यू आ जाता है, -π/2 टू π/2। साइन का ग्राफ यहाँ पे -1 होगा, यहाँ पे 1 होगा, तो ये -1 से 1 तक का हर एक वैल्यू दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक की अगर आप बात करोगे तो ये क्या करेगा आपको, जब इसका साइन लोगे तो ये -1 से 1 वैल्यू देगा। ठीक है, अब अगर ये -1 से 1 वैल्यू दे रहा होगा यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, आपने क्या किया, ये वाला जो टर्म था sin x -1 से 1 हुआ, इसने -π/2 से π/2 दिया, तो ओवरऑल ये वाला वैल्यू जो है वो -1 से 1 देगा। तो अब इस साइन के लिए जो वैल्यू आ रहा है वो साइन ऑफ -1 से साइन ऑफ 1 तक का आ रहा है। तो ये -sin1 से कहाँ तक का वैल्यू दे रहा है, sin1। और ये जो -1 है, देखो यहाँ कहीं पे ये -1 आ रहा होगा इस वाले पॉइंट पे, और यहाँ कहीं पे आपका 1 आ रहा होगा। तो अब ये वैल्यू -1 से -1 यहाँ कहीं पे होगा, 1 यहाँ कहीं पे होगा। ठीक है, इसके बीच में कोई एक पोर्शन आपको मिलेगा जो आपका -1 से इसके बीच में होगा। फिर आपने इसको क्या किया, π/2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये -π/2 इंटू साइन ऑफ 1 हो गया, और ये π/2 इंटू साइन ऑफ 1 हो गया। ठीक है, इस तरह से आपको वैल्यू मिल रहा होगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है ना, इसका रेंज बताना है, इसका जो ओवरऑल रेंज होगा वो कहाँ से कहाँ होगा। ठीक है, तो
क्या कहा जा सकता है इस रेंज को देख के? एफ ऑफ जी एक्स, इसमें एक ऑप्शन था कि -π/2 से π/2, तो पॉसिबल है क्या -π/2 से π/2 होगा? पहली बात तो इस वाले टर्म को मैं कैलकुलेट नहीं कर सकता, ये जो टर्म आपका दे रखा है, ठीक है। अगर हम ट्राई भी करते हैं, मान लीजिए इसको -1 से 1 लेते भी हैं, इसे हम -1 से 1 ले लेते तो नहीं कह सकते π/, अब ये वाला वैल्यू हो गया। अब इसका मैंने साइन लिया है, मान लो कि अगर मैं इस वैल्यू का क्या ले लूँ, साइन ले लेता हूँ, या तो इसका साइन और इसका साइन, तो सर साइन आवाज बहुत ब्रेक होती है। कम आ रही है क्या? लैग हो रही है। सर क्रैक हो रही है और बीच बीच में फास्ट हो जा रही है, कभी स्लो। अरे यार थोड़ा नेट का प्रॉब्लम है यहाँ पे। अच्छा, फर्स्ट वाले का रेंज कह रहे हो आपकी -π/2 से π/2 होगा, एग्जैक्टली बोलेंगे ऐसा? ये जो वैल्यू आपका आ रहा है, क्या मैं कह सकता हूँ कि ये वैल्यू आपका -π/2 से बड़ा होगा? आया ना? या मैं कहूँगा कि ये वाला जो वैल्यू ये -π/2 से छोटा होगा, कहाँ पे पुट करोगे इस वैल्यू को आप? अच्छा, sin 1 वाला जो वैल्यू होगा, क्या sin 1 आपका डेसिमल नंबर देगा? देखो -π/2 पे ये -1 दे रहा है, तो क्या इसके बीच में आने वाला नंबर आपका डेसिमल नंबर है, फ्रैक्शन वाला नंबर है, और फ्रैक्शन वाला नंबर किसी नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या देगा आपको, उसका वैल्यू जो होगा रिड्यूस हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे जो भी वैल्यू आपका आ रहा था, जैसे ये वैल्यू आ रहा है, तो इस वैल्यू से मैं एक बात तो समझ जाता हूँ कि आपका वैल्यू -π/2 से कम होना चाहिए, क्योंकि -π/2 जब sin 1 से मल्टीप्लाई होगा, है ना, ठीक है, तो sin 1 से मल्टीप्लाई होगा और ये एक डेसिमल नंबर है, तो क्या होगा, इसका वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा। सर आवाज इको हो रही है। अरे आप में से किसी ने ऑन कर रखा है यार, ऑडियो तो ऑफ करो अपना। अभी नहीं होगा, अभी हो रहा है? नो सर। हाँ, तो आप लोग में दोनों ऑडियो ऑन किया था, इस वजह से हो रहा था। तो यहाँ पे आपका वैल्यू -π/2 से कम होगा और यहाँ पे भी वैल्यू आपका π/2 से कम होगा, तो अब π/2 और ये ओपन इंटरवल में हम लेंगे। जब मैं इसका साइन लूंगा तो अभी भी ये वैल्यू क्या देगा, -1 से 1 देगा, मगर जब ये -1 से π/6 और ये मल्टीप्लाई होगा तो ये -π/6 दे रहा होगा और ये π/6 देगा, मगर ओपन इंटरवल में। फिर उसका अगर आप साइन लोगे तो वो क्या देगा, -1/2 से 1/2, मगर कैसा इंटरवल, ओपन इंटरवल, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इसका अप्रोक्सीमेटेड फॉग का, इसका अप्रोक्सीमेटेड क्या आ रहा होगा, -1/2 से 1/2 ओपन इंटरवल। अब क्या है ना, इस ओपन होगा या क्लोज होगा इसके बारे में आप थोड़ा और सोचना, मगर अभी के लिए हम ओपन इंटरवल लेके चल रहे हैं, ठीक है। आपको क्या है, यहाँ से एक बार देखना है क्या इसका वैल्यू एग्जैक्टली -π/2 आ सकता है, π/6 से π/6 आ सकता है, या आपका इसका जो वैल्यू होगा वो ओपन इंटरवल ऑफ -π/6 से π/6 आप लोगे, ठीक है। तो ये आप एक बार मुझे सोच के बताना कि इसमें हम ओपन इंटरवल ही रखें या क्लोज इंटरवल बनाएं। सिमिलरली जैसे हमने इसको किया वैसे गॉफ के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें गॉफ नहीं दिया था एक्चुअली, क्या है गॉफ, एक बार आप करना, ट्राई करना कि गॉफ निकालने का कि क्या आएगा, ऐसे ही सही है। एक fx के लिए दिया था, मैं आपको ये बता देता हूँ कि लिमिट ऑफ x टेंड टू 0 fx/gx करोगे तो साइन ऑफ π/6 आ रहा होगा, साइन ऑफ π/2 साइन ऑफ x आएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय π/2 ऑफ साइन ऑफ x होगा। अगर x टेंड टू 0, अब यहाँ पे ये वाला टर्म है, यहाँ पे ये टर्म है, तो आप ये देखो इसके बाहर से हमें क्या चाहिए, साइन, और ये, तो आप क्या करोगे, ये वाला जो टर्म होगा ना, इसको यहाँ से यहाँ तक का वाले टर्म को आप 1 लिख सकते हो, या आप क्या करोगे, यहाँ पे एक टर्म π/6 साइन ऑफ, ये जो टर्म आ रहा है π/2 साइन ऑफ x,
इस टर्म से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दोगे, साइन एक्स बाई एक्स वाला जो टर्म हम पढ़ते थे, ठीक है। तो अब ये पूरा जो ओवरऑल वैल्यू है वो वैल्यू कितना हो जाएगा 1, तो ये वैल्यू तो 1 हो गया, पाई बाई 6 से पाई बाई 6, ठीक है। साइन ऑफ समथिंग जो यहाँ वैल्यू आ रहा है वो वैल्यू हम लिख लेना, तो इतना बाय इतना, ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो अब मेरे पास क्या वैल्यू बचा, ये और ये। तो अभी हमारे पास क्या है, पाई बाई 6 और पाई बाई ये वाला जो टर्म है वो कैंसिल आउट कर दे, पाई से पाई कैंसिल, तो ये आपका क्या होगा 1/6 और 2, तो ये क्या होगा 1/3, 1/3 मल्टीप्लाई ऑफ साइन ऑफ क्या बचा आपके पास, पाई/2 साइन एक्स, और यहाँ पे क्या बचा आपके पास, बस साइन एक्स बचा, ठीक है। ऐसा हो जाएगा, ठीक है। लिमिट तो थोड़ा बहुत हमने पढ़ाई है। अब क्या है कि यहाँ पे जो अंदर वैल्यू आ रहा है वैसा ही यहाँ पे आना चाहिए, तो इसे पाई/2 से मल्टीप्लाई कर दे, पाई/2 से मल्टीप्लाई कर दे। अब ओवरऑल ये वाला जो वैल्यू है ये भी कितना हो जाएगा अपना, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसके लिए पाई/2 से मल्टीप्लाई करना था, पाई/2 इंटू 1/3, क्या हो जाएगा पाई/6, ठीक है। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर आपका, पाई/6 आ जाएगा। तो इस तरह से आपके बहुत सारे क्वेश्चन है, आप जैसे जैसे अटेम्प्ट करोगे उस तरह से आपकी क्वेरीज आती रहेंगी कि भाई आपका कंपोजिट वाले जो फंक्शन है उसमें क्या क्या किया जाए। एक क्वेश्चन हमारे पास बताने के लिए और है, वो मिल नहीं रहा है मुझे, एफ ऑफ एफ एक्स वाला। कई बार क्या होता है ना कि आपको इस तरह से सीरीज दे देगा कि एफ ऑफ एफ ओ एफ एक्स को मुझे इन्फानाइट टाइम्स तक का सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा भी मैं एक दो क्वेश्चन आपको कराऊंगा यहाँ पे। इसके अलावा और जितने वेरिएशन